हाँ दर्शक बंधुओं, ये था महारानी पिंगला का राज दरबार और इधर महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं। दरबारी को बुलाकर क्या वार्ता करते हैं, ये सीन आप लोग को पर्दे पे मिलेगी। क्या बात है मास्टर, गीत लगाइए। राज दरबारी, ओ राज दरबारी, चुप है हरामजादे। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो राज दरबारी। हाँ महाराज कहिए, किस लिए बुलाए महाराज? राज दरबारी, हाँ बोली महाराज। धीरे धीरे मेरा चौथा पन बीत गया। हाँ महाराज। और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। कहा महाराज, आप ये उम्र में आप बेस्या करेंगे? क्षमा करिए महाराज। अरे बेवकूफ, मैं भक्ति भाव करना चाहता हूँ जंगल जाकर। अच्छा अच्छा, तपस्या हमारी सुनाई में आया कि बेस्या करे जाते हैं। क्षमा करें तो जाओ। हाँ महाराज। हमारे दोनों बेटे को बुला लाओ। हाँ हाँ, भरथरी और विक्रमादित्य को। अच्छा भरथरी अब विक्रमादित्य के बुला लिया। विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य, जल्द जाओ बुला कर लाओ। ठीक है बैठे। चलते महाराज कहा कि मेरे दोनों बेटे को बुला लाओ। भरथरी और विक्रमादित्य के बुलावे जाते हैं। देखिए कहाँ हम लोग। अरे अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। लाल झुकाए पिता चरण में आपके यह लाल झुकाए से। अरे क्यों बुलवाए हैं आपने, अब दीजिए हमें। हमें बोला ये बाबू कहवान हो करनवा, बाबू कहवान हो करनवा। हमें बोला बाबू दिला वाकी हलिया, हमें बतावन हो रहा।
कहिए पिताजी, अचानक हम दोनों भाइयों को एक साथ बुलाने का कारण क्या है? बेटा भर्तरी, हाँ पिताजी कहिए। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और बेटे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप हम लोग को छोड़कर तपस्या करना चाहते हैं? हाँ बेटे, नहीं पिताजी, आप यही रहिए, हम लोग के पास, हम लोग के साथ रहिए। आप रहेंगे तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। आप चले जाएंगे पिताजी तो हम दोनों भाई बेकार हो जाएंगे। पिताजी आप हमारे पास ही रहिए। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजों से चला आ रहा है। जब चौथापन आता है एक ना एक दिन वनवास के लिए चले जाते हैं लोग। उसी तरह बेटे मेरा भी चौथापन आ गया और मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें पिताजी। बड़ी शौक से कहो बेटे। पिताजी यदि एक भगवान की भक्ति भाव पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं। कहो बेटे। अरे कहता ते बाबू, अरे मंदिर बनवाती हो। अरे कहता ते बाबू मंदिर बनवाती हो। दिन रात पूजवाया पकारी हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलावा हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलावा हो। कैसे का हम रहल जाई हो। तोहरी बिना ये बाबू सुन मोर महलिया लगी है। तोहरी बिना ये बाबू सुन मोर महलिया लगी है। जन जा जंगलावा के हाँ पिताजी, आप कहिए तो हम दोनों भाई एक सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। आप यही रहकर पूजा पाठ करिए। नहीं बेटे, मुझे जंगल ही जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आपके बातों को हम दोनों भाई टालेंगे नहीं। लेकिन जाते जाते आप ये बताकर जाइए, इतना बड़ा राज और ताज आखिर कौन संभालेगा पिताजी? अरे बेटे, ऐसा तो नहीं कि मेरे पास संतान नहीं है। मेरे पास दो संतान हैं। आपस में समझ लो कि राजपाट कौन चलाएगा। जैसी आज्ञा है पिताजी, आप बैठे, हम दोनों भाई समझते हैं। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए मेरे भाई। देखो मुन्ना, पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ भैया। और ये राज और ताज हम लोग को कह रहे मुन्ना कि तुम दो भाई हो, आपस में समझ लो। इसमें समझने की क्या बात है मेरे यही भाई? तो मैं भी कहना चाहता था मेरे भाई, समझने क्या बात है। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं? कि हिरवा से कहिए गोबा, कहिए भैया, कहिए। कि तोहरा से कहिए गोबा, ये हीरा मानवतिया तोहरा से और हीरा मानवतिया और सुगना मानवतिया। राजता जलेबा अब संभाल हीरा मानवतिया। राजता क्या कह रहे हो भैया? सही करो ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ मेरे भाई। तोहरा से कहिए गोबा। क्या बात है मुन्ना? मेरी बात सुनिए बड़े भैया। हाँ मुन्ना कहो। तोहरा से कही एक बार भैया मन
भैया हाँ मुन्ना, हम ना चलैबे राजपा। क्या करे तू? हाँ भैया हम ना चलैबे राजपाट रे भैया सुन बतिया। वो मुझसे नहीं होगा मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। जब ना चलही बाहिरवा इहे राज ताजवा हो। बोलिए मेरे भाई। इहो राज ताजवा हिरवा, इहे राज ताजवा हो। होई इल जमवा अब बेकार के हिरवा माना बतिया। भैया मुन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। मेरे इसका मतलब मेरे भाई मैं तेरे दिलो दिमाग को समझ गया, तू अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानेगा। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, मैं तो आज इस गांव समाज के लोगों से डर रहा हूं। अगर आज मैं इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा है। मुन्ना, तो दुनिया की फिक्र क्यों करता है मेरे भाई? जब मैं खुद का राज को चलाओ तो शौक से चलाओ मेरे भाई। नहीं मेरे भाई नहीं, आज तक मैं आपका हर एक बात मानते चला आया, लेकिन इस बात को मैं कदापि नहीं मानता। आखिर क्यों नहीं मानेगा मुन्ना? इसीलिए मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता मेरे भाई। मैं समझ गया, तो इसका मतलब इस राज को तू नहीं चलाएगा? नहीं चलाऊंगा। तू अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानेगा? ऐसा ही सोच लीजिए मेरे भाई। तो ठीक है मुन्ना, अगर इस राज को नहीं चलाएगा, इस राज का कारभार नहीं संभालेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। का चाहता घरवा में मर्डर करवा के जीबा, घरवा में खून करवा के जीबा है। अरे जब दोनों भाई राजपाट चलाए के तैयार ना तो कहा ना हमके गोद ले लेता। क्षमा करी बाबू। पिताजी के हम दो बेटे हैं, इस राज को तू चलाएगा? ना बाबू, हम इससे कहने कि तुम लोग दोनों भाई ना चलेबा, कम से कम घर में रहो तो कम से कम चिराग बत्ती तो कल करो। तो ये बताओ, तू कैसे जानेगा कि इस राज को हम लोग नहीं चलाएंगे? अपने में लड़ाई करता रहो तो क्या कर? हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम अपने भाई को लड़ाई नहीं कर रहे थे हम लोग। समझावत हाँ, मर्डर करके मर्डर में कर रहा था। का करता ला? मैं उससे धमकिया रहा था, डरवा रहा था, तो हो सकता है मेरी धमकी से डर से मेरा भाई इस राज को चलाए। क्षमा करी बाबू, राजा भरथरी क्षमा करी। पिताजी की जाने की तैयारी की जाए। जैसी आपकी इच्छा। बेटे, हाँ पिताजी। इस राज के बड़े बेटे तुम हो, ये राजपाट तुम ही बेटे चलाओ। जैसी आज्ञा हो पिताजी।